हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, इस अपने परिवार पर। तो आज हम जो मैथ्स की सीरीज चल रही थी, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक की तीसरी क्लास लेने जा रहे हैं। इस तीसरी क्लास में हम कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के वो टाइप्स पढ़ने वाले हैं जिनके क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। तो हमने 2 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं और ये दोनों क्लासें अपने इस YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स की, जिसमें मिल जाएंगी। और जो आर्मी अग्निवीर भर्ती 2026 आने वाली है, इसके लिए भी ये फायदेमंद है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर 2026 और टीए आर्मी भर्ती और एसएससी जीडी की, उन सब के लिए ये लाभदायक है। यही मैथ्स आने वाली है और यही साइंस आने वाली है। तो उन बच्चों को शेयर जरूर कर दीजिए, अपना ओपिनियन जरूर दें कमेंट बॉक्स में, और क्या सुधार करने चाहिए और क्या करना चाहिए, इसमें आपके सुझाव होंगे, उस पर जरूर चर्चा की जाएगी, जरूर कुछ नया किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने इस तीसरी क्लास को, प्रॉफिट एंड लॉस की। हमने 2 क्लासों में कुछ क्वेश्चंस पढ़े हैं। पहली क्लास में कुछ बेसिक चीजें हमने देखी थी, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इन सब की चर्चा कर ली थी और कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। कल हमने बात की थी एक से अधिक लोगों को बेचा जाए, किसी वस्तु को एक से अधिक लोगों को, ए बी को, बी सी को इस प्रकार बेचता है, तो क्वेश्चन को किस प्रकार करते हैं। और 2 नई टाइप के क्वेश्चन मैंने बताए थे जो देखते ही आंसर आना चाहिए। वो क्या थे? अगर 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, लाभ और हानि परसेंट समान है, कंडीशन क्या होनी चाहिए? 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान, लाभ और हानि परसेंट समान, तो उन वस्तुओं पर जो लाभ या हानि परसेंट पूछेगा तो वो होगा न तो लाभ और न हानि। दूसरी कंडीशन का क्वेश्चन था 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है और लाभ और हानि परसेंट समान है, तो हमेशा क्या होगा, उस पर x² बट्टा 100% की हानि होगी। ये 2 वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान रखना, इनका प्रश्न आता है। इसमें वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता है, वैल्यू लेकर हम निकाल सकते हैं इसको, लेकिन वैल्यू क्यों ले? तो हमें पता है कि इसका ये कंडीशन बनने वाली है, एक में न लाभ न हानि होने वाली है, दूसरे में x² बटा 100% की क्या होने वाली है? हानि। तो आज इससे आगे हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखिए हमने क्वेश्चन कर लिए थे। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान हो, वो वाले क्वेश्चन भी कर लिए थे। इस प्रकार के क्वेश्चन, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ये घुमाना है बस, क्रय मूल्य 20 हो जाएगा, विक्रय मूल्य 15 हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन है ये। इसके अलावा ये क्वेश्चन रेडियो वाला कर लिया था ना, एक वस्तु 580 रुपए में बेचने पर उतना, ये क्वेश्चन नहीं किया था। अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। एक वस्तु को 580 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे इस वस्तु को 322 रुपए में बेचने पर हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देखो ये इस प्रकार का प्रश्न है कि एक वस्तु को 580 रुपए में बेचते हैं ना, कितने रुपए में? 580 रुपए में बेचते हैं, तो क्या होता है? लाभ होता है। और 322 रुपए में बेचते हैं तो हानि होती है। इसका मतलब 322 रुपए में बेचने पर हानि होती है, 580 में बेचने पर लाभ होता है। ये बराबर है क्या? ये बराबर है, तो इसका मतलब इसके बीच में कहीं ना कहीं क्या है? इसका सीपी है। सीपी का मतलब है क्रय मूल्य है। ये चीज समझ में आई क्या? किसी वस्तु को 580 रुपए में बेचने पर जितना लाभ हो रहा है, जितना, तो उस वस्तु को 322 रुपया में बेचने पर उतनी क्या हो रही है? हानि हो रही है। इसका मतलब इसके बीच में कहीं ना कहीं क्या है? उसका क्रय मूल्य है। यही तो चीज है। ये एक कलर दिखाई नहीं देता है, तो इसका थोड़ा सा हमने चेंज किया है, ठीक है। इसके बीच में कहीं कहीं क्रय मूल्य है, तो बीच का मान निकालने के लिए औसत क्या कहता है? औसत कहता है बीच की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम? दोनों वैल्यू को जोड़कर और 2 का भाग दे दो, बीच की वैल्यू आ जाएगी क्या? इन दोनों वैल्यू को जोड़कर 2 का भाग दे दो, तो ये बीच की वैल्यू आ जाएगी। यही तो अपना क्रय मूल्य है। तो 322, देखो 322 प्लस 580 बट्टा 2 करते क्या आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी। और यह वैल्यू क्या है? अपना
क्रय मूल्य है। देखो जोड़ो, 322 और 580 को जोड़ेंगे तो 2 8 और 2 10 हासिल 1 5 और 3 8 और 1 9 902 में 2 का क्या देंगे, भाग देंगे। देखो 900 का आधा कितना होता है 450 और 2 का आधा 1, तो 400 कितना हो गया 51। बताओ इसका आंसर क्या आएगा 451। बताओ इन वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है 451। समझ में आया क्या? ये एकदम क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। ये बोल रहा है किसी वस्तु को इतने में बेचने पर जितना लाभ होता है इतने में बेचने पर उतनी हानि होती है, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है। इसका मतलब लाभ और हानि बराबर है क्या? लाभ और हानि बराबर है, इसका मतलब क्रय मूल्य कहीं ना कहीं क्या है उनके बीच में है। और बीच का मान निकालने के लिए औसत क्या कहता है कि दोनों का योग कर दो और 2 का क्या दे दो, भाग दे दो। दोनों का योग कर दिया और 2 का भाग दे दिया, जो मामला आया वही क्या है इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न कुछ भी वैल्यू हो, यहां बोल दे किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है उसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है, उसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर उतनी हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। 600 और 400 को ऐड करेंगे, 2 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं। ये लो क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 1 रुपए में 40 आमों के भाव से कुछ आम खरीदे। 25% लाभ कमाने के लिए बताओ उसे 1 रुपए में कितने आम बेचने होंगे। ये क्वेश्चन है। एक रुपए में 40 आमों के भाव से कुछ आम खरीदे, वह बोल रहा है 25% लाभ कमाने के लिए बताओ उसे 1 रुपए में कितने आम बेचने होंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज बता रहा हूं आपको। देखो मुझे एक बात, ये बोल रहा है 1 रुपए में 40 आमों के भाव से, मैंने आपको बोल दिया 10 पेनों का मूल्य है 100 रुपए। कितना रुपए? 100 रुपए। तो एक पेन का मूल्य पूछूं तो आपको, एक पेन का मूल्य पूछूं तो क्या लिखोगे? जो वैल्यू होगी उसमें संख्या का भाग ही तो देंगे। 10 पेनों का मूल्य 100 रुपए है, तो एक पेन का मूल्य निकालने के लिए 100 में क्या देंगे, क्या है, रुपए में किसका भाग दिया है, संख्या का। रुपए में संख्या का भाग देने पर एक वैल्यू यानी एक वस्तु का क्या आ गया, हमारे पास मूल्य आ गया क्या, यानी एक पेन का मूल्य आ गया कितना, 100 रुपए बटा 10 रुपए, यानी कितना आ गया 10 रुपए। तो एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए कर क्या रहे हैं, रुपए में संख्या का भाग दे रहे हैं क्या, रुपए में संख्या का ही तो भाग दे रहे हैं। मैंने बोल दिया देखो 20 केजी आलू 500 रुपए के, कितने रुपए के, 500 रुपए के। मैंने बोला 1 किलो आलू का क्या रुपए है, 1 केजी आलू कितने रुपए के हैं, तो आप क्या करोगे 500 बट्टा 20 ही तो करोगे। तो ऊपर क्या आया, नीचे क्या आया, संख्या। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए क्या कर रहे हैं हम, रुपयों में संख्या का भाग दे रहे हैं, रुपयों में संख्या का भाग दे रहे हैं। बस इतना ही ध्यान रखना, रुपयों में संख्या का भाग देने पर एक वस्तु का मूल्य निकलता है, रुपया बटा संख्या। इस चीज का ध्यान रखना, ऊपर रुपया रख रहे हैं, नीचे क्या रख रहे हैं, संख्या। तो इस क्वेश्चन को हल करने का यही तरीका है। देखो ऊपर क्या रख रहे हैं, तो नीचे क्या रख रहे हैं, संख्या। बस इतना ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखते ही इस क्वेश्चन का हल हो जाएगा, रुपया बटा संख्या। अब देखो क्वेश्चन देखो, 1 रुपए में 40 आमों के भाव से, 1 रुपए में 40 आमों के भाव से, 1 रुपए में 40 आमों के भाव से, ये एक आम का क्या है, मूल्य है, एक आम का क्रय मूल्य है। यानी 1 रुपया के अंदर 40 के भाव से क्या खरीद कर लाया, ये आम खरीद कर लाया। ये बोल रहा है 25% लाभ कमाने के लिए बताओ 1 रुपए में कितने आम है बेचे। अब बताओ लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में 40 तो खरीद कर लाया है, कम ही बेचना पड़ेगा ना,
40 से ज्यादा बेचेगा तो हानि हो जाएगी, 40 से कम ही बेचेगा तभी तो लाभ होगा। तो 25% लाभ कमाना है क्या, तो 25% लाभ को क्या लिखते हैं, 100 के ऊपर है 125, काटो देखो 25 के पाड़े से 4 बार, 5 के पाड़े से 8 बार, ऊपर क्या बचा है 1 रुपया, नीचे बताओ क्या बचा है 32। बताओ 1 रुपए में कितने आम बेचने होंगे, 1 रुपए में 32 आम बेचने होंगे, तो कितना परसेंट का लाभ हो जाएगा 25% का। याद क्या रखना है ओनली आपको, रुपया बट्टा संख्या। इस प्रकार के प्रश्न में रुपया बट्टा संख्या इतना याद रखना है, ऊपर रुपया नीचे संख्या। लाभ पूछे कितना लाभ पूछे 100 पर लिख दो 125 बट्टा 100, काट बांट कर दो, 1 रुपए में 32 आम बेचने होंगे उसको, तभी उसको 25% का क्या होगा लाभ होगा। समझ में आया क्या? सेम ही क्वेश्चन है, अगला करना होगा। अब देख लो इस टाइप का अच्छा क्वेश्चन बनता है, याद इतना रखना है रुपया बट्टा संख्या। क्यों रखते हैं रुपया बट्टा संख्या ये बता दिया, एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए। तो ये 1 रुपए में 40 के भाव से आम खरीद कर लाता है, तो 25% का लाभ तो 125 बट्टा 100, इनको काटेंगे तो 1 रुपए में कितने आम बेचेगा 32। 1 रुपए में 40 खरीद के लाया था, 1 रुपए में 32 बेचेगा, तो इसे 25% का लाभ हो जाएगा। हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सेम ही है, सेम ही तरीका है। नेक्स्ट करूं, इस क्वेश्चन को करो, ये लो, ये बड़ा कर दिया क्वेश्चन, करो। एक व्यापारी ने 7 रुपए में 30 नींबू के भाव से कुछ नींबू खरीदे, 20% लाभ कमाने के लिए बताओ उसे 7 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे। सेम ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, वही तरीका, रुपया बट्टा संख्या। रुपया ऊपर रखना है, इस चीज याद रख लेना, रुपया में ऊपर वाली गोद में क्या रखते हैं, रुपए रखते हैं क्या, कितना 25, 7 रुपए में 25 बेचने होंगे क्या, पच्चीस। देखो 7 रुपए में 30, इसको लिख दो 7 रुपए में 30, बोलो 20% लाभ कमाने की बात कर रहा है क्या, 20% लाभ को क्या करेंगे 120 बटा 100। अब देखो 7 रुपए में कितने नींबू बेचेगा, तो इस 7 को ऐसे ही रखना, ये कहीं कटे तो काटना मत इसको, क्यों कि 7 की वैल्यू पूछ रहा है अगला, तो 7 को क्यों काटेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। 1 रुपए की वैल्यू पूछता तो 7 को काट दे, अब 7 को नहीं काटना, 7 के लिए बोल रहा है 7 रुपए में कितने बेचेगा, तो 7 को ऐसे का ऐसा रहने दो। अब देखो 20 के पाड़े से 5 बार, 6 के पाड़े से 5 बार, ऊपर क्या रहा और नीचे क्या आया 25। बताओ 7 रुपए में कितने बेचने होंगे नींबू, 25। नींबू ही बेच रहा है क्या, हाँ नींबू ही, ये 25 अपना ऑप्शन हो जाएगा क्या। हाँ, इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, रुपया बट्टा संख्या याद रखना, ऊपर रुपया रखना है, ठीक है ना, ऊपर वाली गोज में अपन रुपये रखते हैं, हाँ तो रुपया बट्टा संख्या। हो जाएगा। ये कलर भी थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, बोलो ये बात है क्या, ये कलर देखना कैसा दिखाई दे रहा है, बढ़िया है।
हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है देखो, इसमें थोड़ी सी कंडीशन है, वो मैं बता देता हूं। देखो, जब भी हानि के लिए बोल देना साथ में, हानि के लिए बोले तो हानि को नीचे रखना है, हानि को नीचे रखना है। 20% की हानि हो रही है तो 100/80 करेंगे, उसको क्या करेंगे, 100/80 करेंगे। 10% की हानि तो 100/90। लाभ के लिए वही 120/100। तो लाभ और हानि दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो दोनों को एक साथ कर दो। ₹2 में 15 नींबू के भाव से नींबू बेचने पर एक व्यापारी को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए बताओ उसे ₹1 में कितने नींबू बेचने होंगे। ये क्वेश्चन है। कितना आया, 6, 5, 6, 8, 10। देखो, ₹2 में 15 नींबू, क्या ₹2 में 15 नींबू। देखो, ₹2 में 15 नींबू के भाव से नींबू बेचने पर एक व्यापारी को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए बताओ उसे ₹1 में कितने नींबू बेचने होंगे। तो 20% की हानि हो रही है, 20% का लाभ हो रहा है, क्या 20% के लाभ को तो 120/100 लिखते हैं। क्या मैंने बोल दिया, हानि को 100/80 लिखना है, यही तो बात है। 100 से 100 कट जाएगा क्या, तो मैं तो सीधा बोल दूं आपको कि इसको इस प्रकार ही लिख लो, 20% का लाभ हो रहा है और 20% की हानि हो रही है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, 100 से 100 तो 80 कट रहा है, तो इसको इस प्रकार ही लिख लो, 120/80। देखो, 20 के पाड़े से ये कितनी बार है, 20 के पाड़े से ये 6 बार। 2 के पाड़े से ये देखो ₹2, क्यों कि पूछ कितने का रहा है अपने को, ₹1 का पूछ रहा है, तो ₹2 तो काटने होंगे अपन को। तो 2 के स्थान पर देखो, ₹2 से ये कितनी बार है, 2 से ये कितनी बार है, 3 से ये कितनी बार है, बताओ ऊपर क्या रहा, नीचे क्या रहा। ₹1 में कितने नींबू बेचने होंगे, 5 नींबू बेचने। तो 2 आपका इस प्रकार आया होगा, ₹2/10 से। ये पूछ क्या रहा है, ₹1, ₹2 में 10 बेचेगा तो ₹1 में तो 5 ही बेचेगा। तो बस ये ध्यान रखना है, ऊपर कितने रुपए का पूछ रहा है। अगला बोल दे ₹5 में कितना बेचेगा, तो ₹1 में 5 बेचेगा तो ₹5 में कितना बेचेगा, 25 बेचेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है, लास्ट में पूछ क्या रहा है, 1 का पूछ रहा है तो 1 की वैल्यू निकालनी है, ज्यादा दे तो ज्यादा से गुणा कर दो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा। तो ₹1 में कितने नींबू बेचेगा, 5। हो जाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हो गए, बड़ी शानदार ये टाइप बनती है, ठीक है ना। इतना ही ध्यान रखना है, रुपया बटा संख्या, एकदम आसान क्वेश्चन है ये। इसके अलावा 2 बार खरीद अगर और बेचने वाला भी एक टाइप बनती है, वो आपके सिलेबस में इतना नहीं आएगा, ठीक है ना, वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, प्रोसेस सेम ही है उसकी। अब देखो, ये क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार। कैसा दुकानदार है, बेईमान दुकानदार। ये अच्छी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। दुकानदार कैसा है, बेईमान है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं थोड़ी आपको इसका बेसिक बताता हूं, दुकानदार बेईमानी करता किस प्रकार से है। देखो, ये उदाहरण दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। समझो कि 1 kg चीनी है, क्या है, 1 kg चीनी का मतलब 1000 ग्राम चीनी है, क्या 1 kg का मतलब 1000 ग्राम। मैंने बोल दिया 1 किलो चीनी है वो 1000 रुपए की है, 1 किलो चीनी 1000 रुपए की है। तो बताओ 1000 ग्राम चीनी कितने रुपए की है, 1000 ही रुपए की है। बस क्या किया क्या है, इस किलोग्राम को मैंने ग्राम में बदला है। तो 1000 ग्राम चीनी 1000 रुपए की है, तो बताओ 900 ग्राम चीनी कितने रुपए की होगी,
900 रुपए की, क्योंकि 1000 ग्राम चीनी एक 1000 ग्राम चीनी 1000 रुपए की है। इसका मतलब 1 ग्राम चीनी 1 रुपए की, 5 ग्राम चीनी 5 रुपए की, 820 ग्राम चीनी 820 ग्राम। ये चीज समझ में आई क्या? अब दुकानदार क्या करेगा? दुकानदार बोलेगा मैं तेरे को 1000 ग्राम चीनी ही दे रहा हूं, और कितने रुपए की? 1000 रुपए की। लेकिन वो गड़बड़ी करेगा तोल के अंदर। तोल के अंदर गड़बड़ी क्या करेगा? वो 1000 ग्राम के स्थान पर अपन को 800 ग्राम तोल देगा। कितनी तोल देगा? 800 ग्राम को। और अपन तो उससे 1000 ग्राम ही ले रहे हैं, लेकिन वो तोल में गड़बड़ी करके कितनी कर देगा? 800 ग्राम। 800 ग्राम चीनी देगा। वास्तव में 800 ग्राम चीनी है कितने रुपए की? लेकिन अपन रुपए दे कितने रहे हैं? 1000 रुपए। बताओ 800 रुपए के स्थान पर 1000 रुपए दे रहे हैं क्या? बताओ कितने का लाभ ले रहा है वो? 200 का लाभ। किस पर है? अरे 800 पर है। उसके पास से माल तो 800 का ही जा रहा है, तो उसका क्रय मूल्य तो 800 ही है। हाँ, तो 800 पर 200 का लाभ कमा रहा है, 1000 पर थोड़ी कमा रहा है वो। तो 800 का माल, यानी 800 रुपए का ही माल था, 800 ग्राम चीनी थी, लेकिन 800 ग्राम चीनी का पैसा कितना ले रहा है आप? 1000 रुपए। इसका मतलब 800 का 1000, 800 पर 200 रुपए का लाभ। 800 के ऊपर 200 रुपए का लाभ कमा रहा है। लाभ परसेंट निकालने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। 2 जीरो से, 2 से ये, 4 से ये। बताओ लाभ कमा रहा है क्या? लाभ कमा रहा है। ये तो थोड़ा नॉर्मल बेईमान दुकानदार है। आगे और शातिर बेईमान, यानी तकड़े बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन आएगा। वो क्या करेगा? वो बोलेगा क्रय मूल्य पर ही दे रहा हूं, मैं जो माल खरीद के लाया उसे क्रय मूल्य पर ही दे रहा हूं, यानी जितने का लाया उतने में ही दे रहा हूं। तो वो दुकानदार में, वो दुकान में क्या कर रहा है? फिर उसका ही बाप आएगा, वो बोलेगा मैं 10% हानि पर दे रहा हूं। अपने को बोलते हैं ना कि ये माल बिका नहीं तो घाटा खा के दे दूंगा। वो बोलेगा मैं 10% हानि पर ही दे दूंगा, फिर भी वो लाभ कमाएगा। कैसे? तोल में गड़बड़ी कर कर। किसमें? तोल में गड़बड़ी करके। अब देखो, अगला पहला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन का ध्यान रखना। देखो, यही था क्या? यही था तो ठीक है, इसको बड़ा कर देते हैं फिर, बेईमान दुकानदार को। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो एक बार। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है। अब देखो यही है वो बेईमान दुकानदार। ये बोल रहा है जितने का लाया उतने का ही बेच रहा हूं, क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम भार इस्तेमाल करता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। बताओ 900 ग्राम देता है क्या अपने को, लेकिन पैसे कितने के ले रहा है? 1 किलोग्राम। ये देखो 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम भार इस्तेमाल करता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम भार इस्तेमाल करता है, तो 100 ग्राम का क्या कर लिया इसने? फायदा। और प्रतिशत निकालने के लिए कितने से गुणा करते हैं? 2 जीरो से। 1/9 का प्रतिशत मान क्या होता है? 11 सही 1/9%, या फिर 11.11%, यही होता है क्या? हाँ, अगर ये याद होते हैं तो 100 में 9 का भाग नहीं देना पड़ेगा, सीधा ऑप्शन को टिक कर दोगे। समझ में आया क्या? बेईमान ये बोल रहा क्रय मूल्य पर दे रहा हूं, लेकिन 900 ग्राम के स्थान 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही दे रहा है, तो 900 पर कितने का फायदा? 100 ग्राम का फायदा ले रहा है दुकानदार। तो 900 पर 100 का फायदा प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, तो कितना? 11.11% का लाभ। आसान है क्या? हाँ, एकदम आसान है। अगला क्वेश्चन, अगला कर लोगे क्या? ये लो, ये क्वेश्चन है। एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। सेमी कंडीशन है, बोल रहा क्रय मूल्य पर ही दे रहा हूं, किंतु वे 500 ग्राम के स्थान पर 420 ग्राम में तोलता है। व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है?
कितना आया? $19.04। कितना प्रतिशत? ये इनका के प्रतिशत भी है। हाँ, 19.04% आई। देखो एक बार इधर देखो, एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है क्या? लेकिन वो क्या कर रहा है, 500 ग्राम के स्थान पर 420 ग्राम ही तोल रहा है क्या? हाँ, बोल तो ये रहा है कि 500 ग्राम तोल रहा हूं, और पैसे भी कितने का ले रहा है? 500 की ले रहा है। लेकिन 500 के स्थान पर तोल कितना रहा है, और पैसे कितने का ले रहा है? कितना ज्यादा ले रहा है अपने से? 80 ज्यादा। किससे ले रहा है? क्योंकि तोल तो 420 ही रहा है, तो 420 के ऊपर 80 का क्या ले रहा है? ये लाभ ले रहा है क्या? तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 20 से 20, हाँ 10 से 10। देखो ये 4 बार, ये 21 बार, 2 के पाड़े से 4 को 100 से गुणा करेंगे तो 400, और 21 का क्या देंगे? भाग देंगे। तो 21 का भाग एक बार ही जाएगा, एक बार ही जाएगा। ऑप्शन में देखो एक बार यही है। हाँ 15 भी है क्या? हाँ, तो फिर एक बार और दे लो, तो कितना बच गया? 19 और 0 190, 9 बार 19.04, यही आएगा, 9 बार भाग जाएगा। अब देखो ये तो इसका सिंपल तरीका था, हो जाएगा जो पिछला क्वेश्चन किया था। लेकिन इसी क्वेश्चन में एक जस्ट आगे वाला क्वेश्चन है, ये बोलेगा दुकानदार कि मैं अपने माल को 10% हानि पर दे रहा हूं, तब ये कंडीशन लगाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसके लिए इस क्वेश्चन को करने का मैं दूसरे तरीके बता रहा हूं। ये क्वेश्चन और एक आने वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इन दोनों को करने के अलग तरीके बता रहा हूं। इसको इस प्रकार समझो। देखो एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है क्या? ऐसा समझो वो व्यापारी 100 रुपए का माल लेके आया, 100 रुपए का माल लेके आया, और बोल रहा है कि मैं 100 रुपए का माल आपको 100 रुपए में ही दे रहा हूं। कंडीशन ये है क्या? लेकिन वो कर क्या रहा है? 500 ग्राम के स्थान पर 420 ग्राम दे रहा है क्या? तो इसकी वास्तविकता क्या है? वास्तविकता, इसकी वास्तविकता देखे ना, तो ये 500 ग्राम के स्थान पर 420 ग्राम ही दे रहा है। तो वास्तव में 100 पर कितना दे रहा है? 100 पर कितना दे रहा है? देखो 20 से 20, 5 के पाड़े से इसको काटेंगे तो 42 का दुगुना 84 है, 84। 100 के स्थान पर माल तोल में दे कितना रहा है? 84। देखो 100 का माल 100 में दे रहा हूं, यही तो बोल रहा है क्रय मूल्य पर दे रहा हूं। लेकिन वास्तव में 500 ग्राम के स्थान पर कितना तोल रहा है? 420 ग्राम है। और 100 पर निकालेंगे, क्यों? अपन ने 100 माना है, तो 100 पर निकालेंगे तो वास्तव में माल दे कितना रहा है? पैसे कितने ले रहा है? हाँ 420 में 5 का भाग देंगे तो 84 ही आएगा, ठीक है ना? 84, ये 84 ही दे रहा है अपने, रुपए 100 ले रहा है क्या? बताओ कितने का लाभ ले रहा है? 16 रुपए का लाभ ले रहा है। कितने का? 16 रुपए का लाभ। किस पर ले रहा है? माल तो 84 वाला ही दे रहा है अपने को। 84 के ऊपर कितने रुपए का लाभ है? 16 रुपए का लाभ है। प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 कर देंगे। 4 के पाड़े से ये कितनी बार कटेगा? 4 के पाड़े से ये कितनी बार कटेगा? 400/21, 400/400 तो 19.04% का क्या ले रहा है? ये लाभ ले रहा है। ये तरीका समझ में आया क्या? 100 का माल 100 में दे रहा हूं, लेकिन
इसकी वास्तविकता यह है कि 500 के स्थान पर 420 ग्राम तोलता है। 500 के स्थान पर तो 100 पर देखते हैं कि वास्तव में माल दे कितना आ रहा है। तो 420 बट्टा 500 गुना 100 करेंगे तो 84। वास्तव में ये माल 84 का ही दे रहा है तोलकर। रुपए कितने का ले रहा है? 100 का। तो बताओ कितना लाभ ले रहा है? 84 पर 16 का लाभ ले रहा है क्या? तो कितने प्रतिशत का लाभ ले रहा है? 19.04% का लाभ ले रहा है। समझ में आया क्या? ये दोनों तरीके, ये तरीका, अब इस क्वेश्चन में ये तरीका ज्यादा अच्छा है। क्यों? कि ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें ये तरीका नहीं लगेगा। ये लगाते ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यही लगाना पड़ेगा अपने को, उसकी वास्तविकता निकालनी पड़ेगी। तो इस तरीके को लिख लो एक बार और अगला क्वेश्चन करना है आपको। कर लोगे? हो जाएगा 19.04%। नेक्स्ट करूं? इस क्वेश्चन को देखो। एक व्यापारी अपने माल को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। 10% हानि का मतलब 100 का माल 90 में बेच रहा है। ये बोल रहा है 100 का लेके आया हूं मैं, कितने का दे रहा हूं? 90 का दे रहा हूं। तो किंतु 400 ग्राम के स्थान पर 320 ग्राम ही तोलता है। 400 ग्राम के स्थान पर 320 ग्राम ही तोलता है। व्यापारी का लाभ प्रतिशत बताओ। कितना आया? 20% है। सेम ही क्वेश्चन है। सबसे पहले उसकी वास्तविकता निकालेंगे अपन। वास्तविकता क्या है? कितने पर कितना दे रहा है और गुणा 100 करते उसकी वास्तविकता आ जाएगी। 400 पर 320 दे रहा है और गुणा 100 करेंगे तो पता चल जाएगा वास्तव में माल दे कितने का रहा है अपने को। कितना आया? देखो एक बार इधर देखो, यही तो बोल रहा है 100 रुपए का माल है, 10% की हानि पर दे रहा हूं। इसका मतलब कितने में दे रहा है? 90 में। ये चीज समझ में आई क्या? देखो एक व्यापारी अपने माल को 10% हानि पर बेचता है। अपन ने मान लिया था वो माल 100 रुपए का था, 10% की हानि पर बेच रहा है। इसका मतलब कितने में दे रहा है? 90 में दे रहा है। लेकिन इसकी वास्तविकता क्या है? रियलिटी क्या है इसकी? देखो 420 ग्राम के स्थान पर कितना दे रहा है? 420 ग्राम के स्थान पर 400 ग्राम के स्थान पर है।
400 ग्राम के स्थान पर 320 ग्राम दे रहा है, तो 100 पर निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 के पाड़े से 80 बार। वास्तव में माल दे कितना रहा है, रुपए कितने ले रहा है? अपन को तो बोल रहे 90 में दे रहा हूं, लेकिन वास्तव में माल कितने का दे रहा है? 80 का। बताओ कितने का लाभ ले रहा है? 10 का लाभ ले रहा है। किस पर है? 80 पर। माल तो 80 का ही दे रहा है, तो 80 पर। और गुणा 100 करेंगे प्रतिशत के लिए, क्या कर दो? 1 जीरो से 1/8 यानी 100/8। 1/8 का प्रतिशत रूप क्या होता है? 12.5, 12.5%। ये अपना आंसर है 12.5। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो समझदार है क्या नहीं? दुकानदार है ना, बोल रहा है घाटा खा के दे रहा हूं, 10% का नुकसान पे दे रहा हूं, फिर भी 12.5% का क्या ले रहा है? लाभ ले रहा है। तो समझदार व्यक्ति क्या करता है? समझदार व्यक्ति, आवाज नहीं, समझदार व्यक्ति सबसे पहले दिखावा छोड़ता है। क्या छोड़ता है? दिखावा। अरे समझदार व्यक्ति होता है ना, वो सबसे पहले अपना दिखावा छोड़ता है। आपने देखा होगा आज का जो युवा है वो क्या करता है? दिखावा करता है, फुल दिखावा। कहीं ब्याह शादी में जाएगा, 2000-3000 का तेल डलवाएगा और हवाबाजी करेगा। उस पर इतनी रील, इतनी फोटोएं लगाएगा जितनी तो जिसकी गाड़ी थी ना उसने भी नहीं बनाई। ये सच्चाई है। तो ये क्या है? ये सिर्फ दिखावा है। आज का युवा अपना बर्थडे मनाता है तो 2 दिन तक वो क्या करता है? स्टेटस लगाता है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये क्या है? ये दिखावा है। तो समझदार व्यक्ति सबसे पहले अपना दिखावा छोड़ता है। तो समझदार बनो। किसी को देखा गया, इसका मतलब उसमें समझदारी आई नहीं। आज का युवा देखे ना तो उसमें वास्तव में समझदारी नहीं आई। अरे इसका क्या दिखाना? किसी की गाड़ी ली है, उस पर बैठ के फोटो खिंचवा रहे हैं, रील बना रहे हैं, लेकिन वास्तविकता अंदर आत्मा बोलती है कि वास्तव में ये चीज अपनी नहीं है। क्या मतलब है उस पर रील बनाने की, उसके साथ फोटो खिंचवाने की? तो सेम ये क्वेश्चन, ये बेईमान, ये दुकानदार वाला देखो, कभी बाणिये को देखा क्या? वो कभी दिखावा करता है क्या? अरे अपनी वही पुरानी दुकान है, वही पुरानी जो आगे होती है ना उसकी मेज, उसी पर बैठा रहता है। हाँ, वही काउंटर जो पुराने वाला था। और पैसा सबसे ज्यादा कमाता है क्या? कमाता है। क्यों? कि वो इतना समझदार है कि अपना दिखावा नहीं करता है। तो समझदार व्यक्ति सबसे पहले अपना दिखावा छोड़ता है। बेईमान दुकानदार के इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। वो या तो बोलता है क्रय मूल्य पर देने का वादा करता है, मैं जो माल क्रय मूल्य जितने पर लेके आए उतने पर ही दे रहा हूं, फिर भी लाभ कमाएगा। या फिर बोलेगा हानि खाकर दे रहा हूं, देखो यहां नुकसान कर रहा है क्या, घाटा खा रहा है क्या, घाटे पर दे रहा हूं फिर भी लाभ कमा रहा है। तो यही दुकानदार की क्या होती है? समझदारी होती है। इसके आगे, एक व्यापारी ने कुछ चावल खरीदे। ये क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक व्यापारी ने कुछ चावल खरीदे, उसने इनका 2/7 भाग 12% हानि पर बेच दिया। 2/7 भाग 12% हानि पर बेच दिया। पूरे सौदे में 20% लाभ कमाने के लिए बताओ उसे शेष चावल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा? क्वेश्चन क्या बोल रहा है पता है क्या?
2/7 भाग 12% आने पर बेच दिया। हमेशा ध्यान रखना, ये जो बट्टे वाला मामला होता है ना, इसको इस प्रकार समझो कि उसने 7 केजी चावल खरीदे। कितने केजी? 7 केजी। 7 केजी चावल खरीदे, इनमें से 2 भाग, यानी 7 का 2 भाग का मतलब है 2 केजी चावल। 2 केजी चावल बेचे तो उस पर क्या हुआ? उसे 12% की हानि हुई। 2 केजी को बेच दिया, 12% की हानि खा ली। बचा कितना? 5 केजी। ये तो बेचना ही है इसको। ये बोल रहा है पूरे सौदे में 20% का लाभ हो। पूरा सौदा यानी ये लेख के तो 7 किलो चावल इस प्रकार आया था कि मैं 7 किलो चावल बेचूंगा ना, तो मुझे लास्ट में कितना? 20% का क्या होना चाहिए? लाभ होना चाहिए। लेकिन पहले दिन 2 किलो चावल बेचे और 12% का नुकसान हो गया। अब बोल रहा है कि पूरे सौदे में तो 20% कमाने के लिए लाया था मैं, लेकिन ये बोल रहा है बताओ शेष चावल है। कौन से चावल है? शेष कौन से हैं? 5 किलो चावल है। शेष चावल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा ताकि उसका ये जो टारगेट है 20% लाभ वाला, ये पूरा हो जाए? ये क्वेश्चन है। तो ये समझ में आया कि 2/7, 7 का मतलब ऐसा समझो 7 के चावल लेके आए। तो ये जो भिन्न में मान होता है ना, ये पूरा मान लिया करो। अब मैं यहाँ 7 केजी चावल मानूंगा ना, तो उसका 2 भाग यानी 2 केजी 5 भाग यानी 5वां केजी, उसका प्रतिशत पॉइंटों में जाएगा ना। मैं आपको देखो इस प्रकार मान लो कुल चावल उसने लेके कितने आए? 700 रुपए के चावल लेके आए, इस प्रकार मान लो इसको। 700 में 200 रुपए के चावल बेच रहा है क्या? पहले 700 का 2/7 यानी 200, और शेष कितना रह गया? 500। लेकिन ये कुल 700 रुपए के चावल लेके आया था ना, इसमें ये कंडीशन क्या रख रहा था कि मैं इस पर क्या कमाऊंगा? ये देखो पूरे सौदे पर है, ये बोल रहा है पूरे सौदे में 20% लाभ कमाने के लिए। तो बताओ 700 का 20% कितना होता है? 100। 700 का 10% निकाल दो सीधा सीधा और डबल कर दो, 140। ये लेके तो आया था कि मैं 140 रुपए इसके ऊपर कमा लूंगा, लेकिन पहले दिन 200 रुपए के चावल बेचे और क्या हो गया? 12% का नुकसान हो गया। 12% का नुकसान हो गया। बताओ 200 का 12% कितना होता है? 24 रुपए का क्या हो गया? नुकसान हो गया। अब बताओ ये टारगेट पूरा करने के लिए अब ये शेष 500 रुपए के चावल बचे हैं ना, इसी में तो निकालेगा। इसी में निकालने के लिए 140 रुपए तो ये कमाने होंगे और ये 24 रुपए नुकसान वाले ये भी भरपाई करनी होगी इसको। तो 140 प्लस 24, 140 प्लस 24, बताओ 164 रुपए कमाने होंगे क्या? किस पर है? 500 पर। ये शेष तो 500 का ही रहा है, तो इस 500 पर है, इस 500 को बेचने के लिए इसको 164 रुपए का लाभ कमाना होगा, तभी जाके इसका ये टारगेट पूरा होगा 20% वाला पूरे सौदे पर। तो बताओ कितने में बेचे ताकि 164 रुपए लाभ प्राप्त हो जाए? तो कितने परसेंट लाभ पर बेचे इस 500 को? तो लाभ परसेंट निकालने के लिए गुणा किससे करेंगे? 100 से। देखो 2 जीरो से 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 32.164। 164 का 2 गुना हो जाएगा 328। 328 बट्टा 10 32.8। तो इसका क्या आएगा? 32.8% के लाभ पर बेचना होगा शेष चावल को। ये शेष है इसका, शेष चावल को 32.8% के लाभ पर बेचना होगा, तभी जाके इसका ये टारगेट पूरा होगा। समझ में आया क्या? करना क्या है, इस भिन्न वाले मान को जो बट्टा में है ना, हर वाला मान, इसको मान लो कि यही टोटल है, तो 7 मानेंगे तो 7 से तो पॉइंटों में जाएगा। 12% ये 20% पॉइंटों में जाएगा। इससे अच्छा है 7 का 700 कर लो ताकि आसानी हो जाए। तो 700 में एक तो 2 भाग है यानी 200 और एक 5 भाग यानी 500। 2/7 एक भाग है 2/7, तो दूसरा भाग 5/7 तो रहा होगा, तभी तो पूरा हुआ है। तो 2/7 भाग यानी 200 के चावल बेचने पर 12% का नुकसान हो गया। कितने का? 24 रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन टोटल वो 700 में कितना लाभ कमाना चाहता था?
20% यानी 140 का। अब ये शेष जो 500 का चावल बचा है ना, इसमें ये 140 रुपए तो ये कमाएगा और 24 रुपए ये कमाएगा। टोटल कितना कमाएगा? 500 पर 164 लाभ कमाने के लिए लाभ परसेंट निकालेंगे तो कितने से गुणा करेंगे? 100 से। बताओ कितना आएगा? 32.8%। कर लोगे पक्का? ये करके दिखाओ फिर। सेम ही क्वेश्चन है। अब देखो इस राशि पर मत जाना, ठीक है ना? ये कंफ्यूज करने के लिए 50,000 रुपए कोई मतलब नहीं है। इस राशि को छोड़ ही दो, फिर इस क्वेश्चन को देखो सेम ही है क्या। उसने इसका 3/7 भाग 10% अन्य पर बेच दिया। पूरे सौदे में 18% लाभ कमाने के लिए बताओ शेष शक्कर कितने प्रतिशत लाभ पर बेचनी होगी? डिट्टो है, करो। आया क्या? अरे कहीं गया हुआ है क्या? है कहीं गया हुआ है क्या? तो आ रहा है। 39% है। अच्छा, और बोलो बोलो बोलो। देखो, आना होता तो इतनी देर में आ जाता। इतना इंतजार करवा रहा, इसका मतलब है नहीं आएगा, लेकिन आएगा। देखो, लाना पड़ता है। क्या पड़ता है? हाँ, जबरदस्ती लाना पड़ता है तब आता है। देखो 3/7 है। माना कि शक्कर कितने की थी? पूरे सौदे में कितना लाभ कमाना चाहता है? 18% है। बताओ 700 का 18% है 18 सत्ती 126। टोटल 126 रुपए कमाना चाहता है, लेकिन इसका 3/7 भाग का मतलब है 300 भाग है। 300 भाग 10% के नुकसान पर बेच दिया। क्या बताओ? 300 का 10% कितना होता है? कितना? 30। यानी 30 रुपए का क्या हो गया? नुकसान हो गया भाई साहब। बच्चे हुए भाग यानी शेष। बताओ शेष कितना बचा? 400। 400 के ऊपर 400 के ऊपर कितने रुपए का लाभ कमाना होगा? देखो 30 रुपए तो ये निकालने होंगे इसको, और 126 रुपए ये निकालने होंगे। तो 126 प्लस 30 कितने हो गए? 156 रुपए। 156 रुपए का लाभ लेना होगा किस पर? 400 पर। 400 पर 156 रुपए का लाभ लेगा। प्रतिशत निकालने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। बताओ 2 0 से 2 0। 156 में 4 का भाग देंगे क्या? 4 का भाग 3 बार बचा कितना?
तीन, तीन और 6, 9 चौक 36, कितनी बार है? 39 बार। बताओ कितने परसेंट का शेष बचे हुए भाग को कितने परसेंट लाभ पर बेचना होगा? 39% लाभ पर बेचना होगा। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया क्या? दोनों क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। अरे 18% क्या है? 700 का 18% है 126। इसमें क्या कुछ पूछना है क्या? इस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, मैंने पहले बोला था 50,000 की वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? ये ऐसे कंफ्यूज करने के लिए देता है, क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। आगे निकालूं? लिख रहे हो क्या? ये भी अच्छे क्वेश्चन है भाई साहब। देखो, एक वस्तु 5% लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा गया होता एवं 672 रुपए अधिक लेकर बेचा जाता तो सौदे में 20% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो क्या बोल रहा है कि वस्तु को 5% लाभ पर बेची जाती है। पहले वस्तु को 5% लाभ पर बेची जाती है। ऐसा समझो 100 रुपए की वस्तु थी, 5% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेंगे? 105 में बेचेंगे। लेकिन ये बोल रहा है 10% कम मूल्य पर खरीदा गया होता, यानी जो 100 रुपए की वस्तु थी ना, उसे 10% कम मूल्य पर खरीद कर ले आओ आप, तो कितने में लेके आओगे? 90 रुपए में लेके आओगे। ये बोल रहा है अगर 10% कम में खरीद कर लेके आओगे ना, फिर उस पर 20% लाभ कमाओगे ना, तो आपको कितने रुपए ज्यादा मिलेंगे? 672। पहले वाले लाभ से अब 672 रुपए ज्यादा मिलेंगे आपको। ये क्वेश्चन बोल रहा है। करने का तरीका क्या है? देखो मैं बता रहा हूं, इसी प्रकार क्वेश्चन को करना है। अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है 100 रुपए का माल था, 5% के लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? लेकिन ये बोल रहा है इसको 10% कम पर खरीद कर ले आओ। कितने परसेंट कम पर है? बताओ कितने में लेके आए? ये 90 में ले आए। ये बोल रहा 10% कम पर खरीद कर लेके आओगे ना, तो इस पर कितना लाभ हो जाएगा? 20% का लाभ हो जाएगा। बताओ 20% का लाभ होगा, कितने परसेंट का? 20% का लाभ होगा, तो बताओ कितने में बेचेंगे? 108। 108 में बेचेंगे। पहले बताओ कितने में बिक रहा था, अब कितने में बिक रहा है? बताओ कितने रुपए ज्यादा में बिक रहा है? 3 रुपए ज्यादा में बिक रहा है क्या? क्वेश्चन तो बोल रहा है 672 रुपए अधिक में, अपन बोल रहे हैं 3 रुपए अधिक, क्वेश्चन बोल रहा है 672 रुपए अधिक। दोनों मान बराबर है क्या? बराबर है। क्वेश्चन तो बोल रहा है 672 रुपए अधिक मिलेंगे, अपन बोल रहे हैं 3 रुपए अधिक मिलेंगे। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? वस्तु का क्रय मूल्य कितना माना था? तो 100 से क्या कर दो? 3 के पाड़े से कट रहा है क्या? काटो। देखो 3 के पाड़े से ये कटेगा 2 बार, ये कटेगा 2 बार, ये कटेगा 4 बार। 224 गुणा 100 करेंगे तो 224 गुणा 100 करेंगे तो 22,400 रुपए। 22,400 रुपए वस्तु का क्या है? क्रय मूल्य। समझ में आया क्या? हो जाएगा। नब्बे के 20% है, तो 90 का 10% कितना होता है? इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगाना। वो जो बताया था इकाई अंक वाला, क्लास में थे क्या? नहीं थे ना? तो YouTube पर जाना, मेरी परसेंटेज की क्लास को सर्च करना और वहां जाकर एक बार फिर से उसको देखना, ठीक है ना? जिंदगी में कभी परसेंटेज निकालना नहीं भूलोगे, ठीक है ना? हाँ, कहीं भी खड़े होगे बाजार में ना,
तो वहीं आपको कोई बोले ना कि इसका 10% लगेगा, तो आप वहीं बता दोगे 10% तो इतना होता है। अरे दुकानों में जाते हो कपड़े लेने, अगला बोलता है भाई 20% का डिस्काउंट है, अपन को पता ही नहीं है 20% का कितना होता है, क्या होता है 20%, होता है क्या? अगला ही कैलकुलेटर में करके देता है, अपन पैसे दे के आते हैं। लेकिन अपन उस टैग को पकड़ के देखे ना कि कितने 1000 रुपए का शर्ट है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 1000 का 20% कितना होता है? 200 रुपए। अपन बोल देंगे भाई 800 रुपए लगेंगे इसके, तो बार बार उसको पूछना पड़ेगा भाई साहब ये कितने का पड़ेगा, एक बार बताना ये कितने का पड़ेगा, पूछने की आवश्यकता है क्या? तो परसेंट निकालना आना चाहिए ना। हाँ, जीवन में बहुत काम आएगा। जहां भी शॉपिंग करेंगे तो आजकल हर जगह क्या होता है? डिस्काउंट है। और डिस्काउंट निकालना आता है क्या? प्रतिशत ही होता है, सीधा सीधा बोल रहा है 500 पर 10% का डिस्काउंट है, तो 500 का 10% निकाल कर उसमें से घटा दो, उतने पैसे लगेंगे। ठीक है ना? तो क्लास जाके जरूर देखना और अपने 5 दोस्तों को शेयर करना ताकि आपका भला हो जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी हम प्रॉफिट एंड लॉस का जो अगली टाइप्स हैं उनको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।